यूपी में बेमौसम बारिश कहर बनकर टूट रही है। किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। आज भी 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वांचल के कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश में तूफान मुथा का असर कम होना शुरू हो जाएगा। धूप निकलने से अगले 3 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में दिन का तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। शुक्रवार की बात करें तो वाराणसी, बलिया, मऊ समेत 20 शहरों में भारी बारिश हुई है। झांसी में फसल खराब होने से किसान की मौत हो गई है, जबकि कौशाम्बी में करीब 1000 क्विंटल धान भीग गया है। प्रदेश में बाराबंकी का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया है। यहां न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि जालौन में तापमान में 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। 32 डिग्री से पारा लुढ़क कर 22 डिग्री पर पहुंच गया है। वहीं मिर्जापुर में तापमान 9 डिग्री तक गिरा है। गोरखपुर और लखनऊ मंडल के जिलों में पारा 4 डिग्री घटा, जबकि कानपुर मंडल के जिलों में 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और तेज हवा का असर धान की फसल पर बुरा पड़ा है। कहीं धान की फसल कटने को तैयार थी तो कहीं कटकर सूखने के लिए खेत में पड़ी थी। ऐसे में कई जिलों में तेज हवा से खड़ी फसलें गिर गई हैं। कई जगह खेत में कटी फसल भीग गई है। ऐसे में धान के दाने खराब होने और फफूंद लग जाने की आशंका बढ़ गई। बेमौसम बारिश पर सीएम योगी ने अफसरों को सर्वे कराकर आपदा से प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का निर्देश जारी कर दिया है। वहीं गेहूं की बुआई के लिए मौसम सही है। बारिश से मिट्टी में पर्याप्त नमी आ चुकी है, जिससे बिना सिंचाई के जुताई और बुआई आसान हो गई है। इससे अंकुरण अच्छा होगा। चना, मसूर, मटर और सरसों की बुआई के लिए भी अच्छा समय है। आज भी यूपी के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, अंबेडकर नगर शामिल है। तो वहीं झांसी में फसल खराब होने से दुखी एक किसान ने सुसाइड कर लिया है। वो 2 दिन से डिप्रेशन में था। रात को खाना भी नहीं खाया और कमरे में जाकर सो गया। शुक्रवार सुबह पत्नी कमरे में पहुंची तो पति फंदे पर लटका हुआ था। यह देखकर घर में कोहराम मच गया। मृतक के बेटे ने कहा कि बहन की शादी तय हो चुकी थी। 15 दिन बाद सगाई और फलदान होना था। धान की फसल बेचकर पिता को फलदान लेकर जाना था, मगर मोथा तूफान की वजह से हुई बारिश का पानी 15 बीघा खेत में भर गया। इससे धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। इसी से आहत होकर पिता ने सुसाइड कर लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरा मामला मोठ थाना क्षेत्र के कुमरार गांव का है। मौसम वैज्ञानिक एम दानिश ने बताया कि यूपी सहित पूरे देश में 2 चक्रवात तूफान का असर देखने को मिला है। पहला गुजरात और दूसरा बंगाल के खाड़ी से पहुंचा। उन्होंने बताया कि 15 नवंबर के बाद से ठंड का असर यूपी में देखने को मिलेगा। पिछले 3 दिनों में कुदरत से आफत बरसी है, जो किसानों के लिए काल बन गई है। 6 महीने से किसान सब कुछ लगाते लगाते मर गए, लेकिन अब खाने को कुछ नहीं बच रहा है। बारिश ने सब बर्बाद कर दिया है। खाने को भी कुछ नहीं बचा। रात में तो मन कर रहा था कि किसी गाड़ी के सामने कूद कर मर जाएं। पहले खाद के लिए मारामारी रही। किसी तरह धान की फसल तैयार हुई तो बारिश ने सब चौपट कर दिया। ये दर्द है उन किसानों का जिनकी फसलें खेतों में बेमौसम बारिश से बर्बाद हो गई हैं। दरअसल यूपी में बेमौसम बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है। सबसे ज्यादा असर पूर्वांचल, मध्य यूपी के साथ बुंदेलखंड के कुछ जिलों पर पड़ा है। खेतों में खड़ी धान की फसल बिछ गई। कटा पड़ा धान भीग गया। फसल का दाना सड़ने लगा। पराली भी सड़कर गलने लगी है। 4 दिनों की बेमौसम बरसात के कारण किसान धान की मड़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। बारिश का असर आलू की खेती पर भी पड़ा है। हरी सब्जी की खेती करने वाले किसानों की भी बारिश से कमर टूट गई है। फूल, पत्ता गोभी, ब्रोकली और पालक जैसी सब्जियां खेतों में डूबी हुई हैं, जिसके चलते
किसान खेतों में ही उन्हें नष्ट करने को मजबूर है। किसानों को मुनाफा तो दूर, लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। इधर बारिश से बर्बाद तिलहन की फसल देख महोबा में किसान को सदमा लग गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल मौसम अपडेट में आज इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।